नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम बैक हो गया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों आज की वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, वहीं मोहम्मद गौरी के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हमारा टॉपिक होने वाला है सती प्रथा के अंत के बारे में और किसने किया इसका अंत। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है, मध्य भारत में ठगी को दबाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिंग था। मध्य भारत में ठगी को दबाने वाला कौन था? विलियम बेटिंग। ठीक है दोस्तों, विलियम बेटिंग द्वारा मध्य भारत में ठगी को दबाया गया था। इसके अलावा इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो कहते हैं, विलियम बेटिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो इसका आंसर है सन 1828 में वह भारत आया। वहीं सन 1828 से 1835 के बीच यह भारत का गवर्नर जनरल बना। कब बना? 1828 से 1835 के बीच यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है, सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ। तो यह भी लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ आएगा? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में यह हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका तीसरा प्रश्न कहता है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो हुआ था 4 दिसंबर 1829 को। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का अंत। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। समझ आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला यानी कि दूसरा प्रश्न कहता है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं जो कि मुगल साम्राज्य पर बनते हैं। तो दोस्तों इसके इंपोर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। कौन थे? बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसकी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है, मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ। तो मुगल साम्राज्य का अंत 1858 में हुआ। ठीक है दोस्तों, कहीं पर आता है 1857, कहीं पर आता है 1858। तो दोस्तों इसका जो अंत हुआ वो 1858 ईस्वी में ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका अगला प्रश्न कहता है, मुगल साम्राज्य कितने वर्षों तक चला। तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य था जिसकी स्थापना बाबर ने की थी वो 200 सालों तक चला। ठीक है दोस्तों, 200 सालों तक चला, जहां पर इसका अंत किस में हुआ। तो बहादुर शाह के कार्यकाल के बाद इसका अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, किसने किया? तो इसका अंत किया अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य का अंत किया। तो यह हो गए इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के टॉपिक का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो कहता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अवलादी की सेना के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अवलादी की सेना के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, यानी कि इसके अलावा जो पेपरों में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के जो इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं वो कहते हैं, पानीपत के तीनों युद्ध कब कब हुए। ठीक है दोस्तों, जो पानीपत के तीनों युद्ध थे वो कब कब हुए। तो इसका जो उत्तर है, पानीपत के तीनों युद्धों की लड़ाई, जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। वहीं यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है, यह हुआ पानीपत का पहला युद्ध। वहीं पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में अकबर के सेनापति और आदिल शाह सूर के सेनापति के बीच। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में अकबर के सेनापति और आदिल शाह सूर के सेनापति के बीच। ठीक है, वहीं जो इसका तीसरा युद्ध हुआ था, यानी कि तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में हुई थी। किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अवलादी के बीच, जो कि हमने क्वेश्चन में कवर किया। ठीक है
दोस्तों, ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक शेयर जरूर से करना और सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर से दबाना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला यानी कि चौथा प्रश्न कहता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, यानी कि इसके अलावा इस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके पेपरों में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट का जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई। तो खिलजी वंश की स्थापना हुई 13 जून 1290 में। कब हुई? 13 जून 1290 में। ठीक है दोस्तों, वहीं खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न बनता है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका अंतिम शासक था। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों, ये हुए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो कहता है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो दोस्तों, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ऑप्शन ए ज्योतिराव फूले थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? ज्योतिराव फूले इसके लेखक थे। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका जो पहला प्रश्न है वो कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, इसका आंसर है ज्योतिराव फूले ने इसकी स्थापना की थी। वहीं इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है पुस्तक गुलामगिरी किसके आधार पर लिखी गई थी, जो कि हमारे प्रश्न का टॉपिक है। तो दोस्तों, पुस्तक गुलामगिरी दलित समाज पर लिखी गई थी, जिनका शोषण किया जाता है, जिनको पूरे अधिकार नहीं मिले थे, तो जिस पर ज्योतिराव फूले ने यह पुस्तक लिखी थी। वहीं ज्योतिराव फूले पिछड़े वर्ग को ज्यादा सपोर्ट करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यह है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के टॉपिक का हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। तो दोस्तों, काठमांडू कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी को कहा जाता है। ठीक है, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वहीं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना सन 1985 में की गई थी। कब हुई थी? सार्क की स्थापना सन 1985 में। वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है सार्क कितने देशों का समूह है। तो सार्क मुख्य 8 देशों का समूह है, जिसमें भारत भी एक है। ठीक है दोस्तों, ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा सातवां प्रश्न कहता है मुगल दरबार में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज राजदूत पहुंचा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंग्स यहाँ सबसे पहले पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, इस कैप्टन हॉकिंग्स यहाँ सबसे पहले पहुंचा था। कहां पहुंचा था? मुगल दरबार में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला यानी कि आठवां प्रश्न कहता है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहां स्थापित की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोच्चि में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोच्चि में स्थापित की। कौन सी कोठी? व्यापारिक कोठी। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो पहला प्रश्न है वो कहता है पुर्तगाली भारत में कब से कब तक रहे। तो पुर्तगाली भारत में 1505 ईस्वी से 1961 ईस्वी के बीच रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो व्यापार के मद्देनजर आए थे और वो 1505 ईस्वी से 1961 ईस्वी में रहे। ठीक है दोस्तों, वहीं पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा। तो यह पहुंचा सन 1498 में। ठीक है दोस्तों, 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक परीक्षाओं के लिए, चाहे आप स्कूल की परीक्षा दे रहे हो, कॉलेज की दे रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दे रहे हो। तो दोस्तों, यह है हमारे कुछ प्रश्न। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हमारा नवा प्रश्न कहता है मोहम्मद गजनवी ने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया। तो दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत में सबसे पहले 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, 1001 ईस्वी पूर्व मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था। वहीं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। टॉपिक बनते हैं मोहम्मद गजनवी भारत में कितने बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। वहीं अफगानिस्तान में यह मध्य अफगानिस्तान का शासक था। यह है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा अंतिम यानी कि 10वां प्रश्न कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। तो इसका आंसर ऑप्शन है सन 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। दोस्तों इसके इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो कहते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान में किया। ठीक है दोस्तों, मुल्तान में मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया था। वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है मोहम्मद गौरी किस समाज का शासक था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी गौरी साम्राज्य का शासक था। किस साम्राज्य का शासक था? गौरी साम्राज्य का शासक था। ठीक है दोस्तों, ये है इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन को जब दबाना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।